Hello guys, how are you? I hope all of you are fine. Welcome back to the न्यू सेशन. अभी हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे. व्हेन वी लिसन द वर्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एक वर्ड हम एक चीज़ हमेशा माइंड में क्लिक होनी चाहिए. नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल. पहला, नॉन मेटल और नॉन मेटल का कोई कॉम्बिनेशन का कंपाउंड होता है, देन दैट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड. ऐसा जनरली दिमाग में क्लिक होना चाहिए देख के. ओके, पर टेक्निकली इसका मतलब क्या है? व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? म्यूचुअल, स्पेलिंग गलत हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ से प्रॉपर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, इसे कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. अभी जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन. इट्स स्टेबिलिटी इज बेस्ड ऑन ड्यूप्लेट. देखो, हाइड्रोजन का नियरेस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? हीलियम. हीलियम में दो दो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल है. तो हाइड्रोजन भी नियरेस्ट स्टेबल एलिमेंट के हिसाब से होगा पीरियोडिक टेबल में देखा तो. भाई हाइड्रोजन के पास कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको चाहिए दो. दूसरा हाइड्रोजन भी एक है, एक. तो ये दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे का. जैसे ये हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये वाले हाइड्रोजन ने भी इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बनेगा. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक्सेप्शन है, लेकिन स्टेबिलिटी अचीव करता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स. अगर ऑप्शन ही नहीं है, मेटल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन को देने वाले नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो सेम प्रजाति के लोग हैं तो इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेंगे. अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है ना. ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दो 2,6. 6 इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस. तो 1 2 3 4 5 6. इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए. तो क्या करेगा? ये पड़ोसी का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी पड़ोसी के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. सॉरी, म्यूचुअली शेयर, बराबरी में शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स दोनों. ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 4 1 2 3 4, प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अभी ट्रिपल बॉन्ड का एक एग्जांपल है नाइट्रोजन. इसका रीज़न समझते हैं. नाइट्रोजन गैस. अभी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले 2 सेकंड में 5 आएगा. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3. तो नाइट्रोजन को मान लो 1 2 3 2 5, अभी और 3 चाहिए. दूसरा भी नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5. ये दोनों अपने अपने पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे. इसको 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा. देखो अभी कितना हुआ? 8 हो गए. 3 3 6 2 8, स्टेबिलिटी अचीव्ड. ये भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बाजू के, प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कितना हुआ? ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड. दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल एक ट्रिपल बॉन्ड का नाइट्रोजन. अभी कुछ डॉट स्ट्रक्चर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जनरल, कुछ जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का पूछते हैं, या CH4 का पूछते हैं, या फिर H2O का पूछते हैं, या अमोनिया. तरीके का देखते हैं कैसे करते हैं. अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बन एक 4 क्लोरीन है, Cl Cl और Cl. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना मतलब उसको लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा स्टेरिसिटी. हाँ, और लीविस डॉट स्ट्रक्चर. लीविस एक ड्रॉ द लीविस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे, कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं. नो नीड टू बी कंफ्यूज. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लीविस डॉट स्ट्रक्चर दोनों एक ही होता है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे काम करना होता है डॉट स्ट्रक्चर बनाने. तो कितने क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक काम करता हूँ, इधर बनाने की जगह इधर एक बना देता हूँ। अभी कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। अभी क्लोरीन को क्या चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो शेयरिंग करेगा। इधर इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर, इधर एक इलेक्ट्रॉन शेयर। इससे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। अभी CH4 देखते हैं। CH कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितना है? एक ही है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, तो CH4 भी बन गया। अभी H2O, अभी H2O में ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, एटॉमिक नंबर 8 है ना, 6 है ना। और हाइड्रोजन 2 है, H हाइड्रोजन को एक चाहिए, 1 2 3 4 5 6। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। वापस H2O भी हो गया। अभी अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा? अमोनिया नाइट्रोजन, जिसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसको सेंटर में बनाओ। ऐसा सोचोगे तो गलती होगा, नेवर डू इट। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने? 3। H देखो जनरली क्या दिख रहा है? CCl4 CH, जिसका नंबर ज़्यादा है और सराउंडिंग में सेंटर में जिसका नंबर कम है, जिससे कार्बन एक ही है, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 1। ठीक है, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस? 5। 1 2 3 2 5। और हाइड्रोजन 1। देखो डॉट और क्रॉस सेंटर को बनाना है, ये डॉट लेफ्ट को बनाना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। कोई भी एक एटम को अगर आपने डॉट मान लिया तो अलग एटम में क्रॉस सिंबल यूज़ करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अभी नाइट्रोजन 3 है, तो शेयर हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स। 5 3 8, नाइट्रोजन के भी 8 हो गए और हाइड्रोजन के 2 हो गए। अमोनिया का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सम बेसिक्स। एग्ज़ाम में डॉट स्ट्रक्चर ही ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर्टीज़ थ्योरी सब कवर करेंगे, डोंट वरी। लेट्स अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़। पहले कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनता है? आयन से या मॉलिक्यूल से? नॉट एट ऑल आयंस। आयंस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड किससे बना है? मॉलिक्यूल से। हमेशा याद रखना, ठीक है। पहला क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयंस तो बन ही नहीं रहे ना, कैटायन आयन तो है ही नहीं, तो इसलिए बैड कंडक्टर है पहला। और पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में क्या चीज़ थी जिसको बाइंड करके रखी थी एटम को? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर क्या बाइंड कर रही है? इसको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्स। वीक वैन डर वाल्स फोर्स, या सिंपल भाषा में बोल सके तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दी एटम्स। यही रीज़न है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, यही मेन रीज़न है इनसॉल्युबल इन वाटर, यही रीज़न है गैसेस लिक्विड में रहता है, नॉट इन हार्ड सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड में रहता है। यही रीज़न है लो मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट का। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई है बोल के बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ का रीज़न बन जाता है, वैसे ही
weak van der Waals force is the main reason for bad conductor of electricity. हाई नहीं इधर लो हो गया, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर एक पोलर है और अभी तो नॉन पोलर है. कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट पोलर, कोई साइन ही नहीं है ना पोलरिटी. और बाद में एक और फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्टेट. फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट जनरली लिक्विड, गैस और सॉफ्ट सॉलिड है. अभी इसका भी रीज़न क्या है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स. जैसे ही हमने आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ में देखा था, हर प्रॉपर्टी का रीज़न पहला पॉइंट था उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर वीक वैन डर वाल्स फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अभी बात करते हैं कुछ नया टर्म के बारे में, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये नॉन पोलर क्या होता है, जनरली वही कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन गैस एक्सेट्रा. और साथ साथ उसका प्रॉपर्टी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और क्या, इनसॉल्युबल इन वाटर. बट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में प्रॉब्लम क्या है, मतलब इसमें एक्सेप्शन क्या है कि ये आयंस की तरह भी बिहेव करता है, मतलब आयनिक नेचर भी दिखाता है, और मॉलिक्यूल्स, आयन प्लस मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, कह सकते हैं ऐसा. अभी इसका रीज़न क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पोलर मतलब उसमें पोलैरिटी दिख जाती है. कोवेलेंट बॉन्ड में किसी कुछ कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है. अगर वो कब दिखाती है प्रॉपर्टी, जब हम उसे एक्वा स्टेट में डाल देते हैं या फिर पोलर लिक्विड में डाल देते हैं. जैसे कि वाटर, अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को अगर मैं पानी में डाल देता हूँ तो वो फ्री आयंस बन जाती है और वो आयनिक नेचर डिस्प्ले करती है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्युबल इन वाटर. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अभी ये ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस द रीज़न है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इज HCl. अभी पीरियोडिक टेबल में भी मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाजू में HCl लिखा था. हाइड्रोजन एक, क्लोरीन का कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे का. डोनेट एब्सेंट कुछ नहीं करता है. हाइड्रोजन डोनेट कैसे कर पाएगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, शेयरिंग होता है. बट रियलिटी क्या होती है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये सॉरी हाँ, इसमें क्या हो रहा है, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, it is moving towards chlorine. Hydrogen electron moves towards chlorine. क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है ज़्यादा. रीज़न, क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करके अपनी तरफ ले रहा है. पूरी तरह वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, शेयरिंग हो रहा है दोनों में, लेकिन वो उधर इस तरह पुल हो रहा है. तो इसकी वजह से मिनिमम थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, डेल नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने जैसा हो रहा है, मतलब दूर जा रहा है इससे इलेक्ट्रॉन. तो इसलिए इसमें डेल पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है. सिमिलैरिटी विथ HBr में भी होता है. अभी पहचाने कैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है कि कम है, ठीक है, वो देखते हैं. अभी पीरियोडिक टेबल को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा समझने के लिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ एलिमेंट्स का नाम दे रहा हूँ, FON, Cl, ब्रोमीन, आयोडीन,
सल्फर कार्बन. यू कैन रिमेंबर एस एट फ़ोन कॉल पर ISC. 12th ICSE बोर्ड को ISC बोर्ड बोलते हैं, ऐसे याद कर दो, फ़ोन कॉल पर ISC. ठीक है. अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. फ्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा है. फ़ोन कॉल पर ISC मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन का सबसे कम है. और कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इतना भी नहीं है. डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन C एंड H इज़ वेरी लेस. इतना ज़्यादा भी है नहीं है डिफरेंस. तो इसलिए कार्बन एंड हाइड्रोजन डोंट पुल ईच अदर इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग होता है, कभी छेड़ते नहीं है तो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, तो CH बॉन्ड बराबर रहता है. तो ये कौन सा बॉन्ड में आ गया? नॉन पोलर. पोलर तो बने नहीं गए, बनेगा ही नहीं. पोलर मतलब क्या है? चार्ज डेवलप होना, थोड़ा सा भी सही बन तो रहा है. और जब वो एक्वस स्टेट या पोलर लिक्विड में रहता है कोई भी, तब वो आयोनाइज हो जाता है, आयंस बन जाते हैं बराबर, H+ और Cl-. HCl को पानी में डालो तो H+Cl- बनेगा ही, वही रीज़न है. चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स सी CH4. देखो कार्बन हाइड्रोजन की नॉन पोलर है, इतना ज़्यादा है नहीं. CH इट्स नॉन पोलर, इतना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं है. अभी एक और एग्जांपल लेते हैं. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. अभी कार्बन कहाँ है, क्लोरीन कहाँ है? क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या बनना चाहिए? पोलर बनना चाहिए, बट नहीं होगा. इसका रीज़न बताता हूँ. कार्बन, क्लोरीन, 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 क्लोरीन. डॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना, समझाने के लिए बता रहा हूँ क्या हो रहा है. अभी इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा है, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ऊपर अपनी तरफ. नीचे भी ऐसे पुल करेगा, इसमें भी इधर अब लेफ्ट साइड पुल करेगा, इसमें भी लेफ्ट साइड होगा. अभी इसमें वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है. फोर्स कैंसिल ईच अदर, अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर हो जाता है. परफेक्ट ज्योमेट्री है, ड्यू टू परफेक्ट ज्योमेट्री फोर्स कैंसिल ईच अदर, अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर. तो उसकी वजह से इसमें पोलैरिटी का साइन तो नहीं आएगा, मतलब डेविएशन मिनिमम. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को चार्ज डेवलप भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रो पुल होने नहीं वाला है, वो शेयरिंग प्रॉपर शेयरिंग रहने ही वाला है. तो इट्स नॉन पोलर, ये नॉन पोलर ही रहने वाला है. अभी एक और पॉपुलर एग्जाम्पल लेके समझते हैं. CHCl3, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, कॉमन वर्ड. इसमें क्या है? कार्बन, 3 क्लोरीन और H. अभी इसको अगर समझना है कभी कभार कि सेम एलिमेंट है, तो कभी कब नॉन पोलर रहेगा. अगर देखो अभी चारों तरफ अगर सेम एटम्स हैं, चारों तरफ एक एटम के अकॉर्डिंग अलग अलग सेम एटम है, जैसे क्लोरीन 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 सेम एटम है. मेन एटम की मतलब सेंटर एटम को छोड़ के बाकी सराउंडिंग में सारे सेम एटम है चारों तरफ, तो परफेक्ट ज्योमेट्री रहेगा, वो नॉन पोलर होगा, क्योंकि सारे फोर्स कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है. अभी इसमें CHCl3 में क्या हो रहा है? ऑल साइड्स इक्वल फोर्स नहीं हो रहा है, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम हो रहा है. तो इसमें डेविएशन तो होगा, डेल प्लस से डेल माइनस तो होने ही वाला है, कुछ ना कुछ तो होगा. तो ये कौन सा हुआ? पोलर. लेट्स बात करते हैं अभी वाटर, H2O. वाटर में ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन एक, दो तरफ है, चारों तरफ तो हाइड्रोजन है नहीं. तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का देखो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड नंबर पे, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट में है. तो ये पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, तो ये डेल नेगेटिव बनेगा. ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो डेल पॉजिटिव बनेगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा. तो इट्स वाटर सबसे पोलर. अभी अमोनिया की बात करते हैं. अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ये देखा नाइट्रोजन का कहाँ है? थर्ड नंबर पे, और हाइड्रोजन लास्ट. तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जा रहा है, तो ये डेल पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव चार्ज बनते रहेगा.
अभी तो फिर अमोनिया भी क्या होगा, पोलर नेचर का। जो जो पोलर नेचर के एटम्स हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है पोलर, इसमें मिनिमम पॉजिटिव या मिनिमम नेगेटिव चार्ज बन रहा है, अगर उसको मैंने पानी में डाल दिया या फिर कोई भी पोलर लिक्विड में एक्वस स्टेट के, जैसे HCl है, इसको मैंने वाटर में डाला तो क्या बन रहा है, H+ आयन्स एंड Cl- आयन ब्रेक होके आयनाइजेशन हो जाता है। इस टर्म को बोलते हैं आयनाइजेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या हुआ फिर, पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। सेम एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना के बराबर, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा तो फिर बाद में नॉन पोलर ही कहलाया जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट देखो इधर आ रहा है, समझाएं सर, ओके। दैट्स वाई पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अंडरस्टैंड टू टर्म्स। अभी मैंने बोला था एक आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की बात नहीं की है, पहले वो कर देते हैं। डिसोसिएशन, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaCl, इसको मैंने वाटर में डाला तो आयंस सेपरेट हो रहे हैं, Na+ और Cl में। आयंस पहले से ही थे, तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो कंपाउंड बने, पहले से आयंस थे, अभी वो वापस आयंस को हमने फ्री कर दिया तो क्या बोलते हैं, अलग कर दिया, तो इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। अभी आयनाइजेशन क्या होता है, आयंस बनना, आयनाइजेशन। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मैंने वाटर में डाला, ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ तो है, इसके वजह से डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आया था। अब वाटर में डाला तो सेपरेट हो गया, H+ और Cl- आयंस बन गए, तो इसको आयंस फॉर्मेशन हो गया, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। इस टर्म को बोलते हैं आयोनाइजेशन। बस इतना ही है। अभी कोवेलेंट बॉन्ड का भी पार्ट ख़त्म, अभी बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाकी है। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सिर्फ हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन है, उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं है। चैप्टर ऑलमोस्ट कवर ही ख़त्म ही हो गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझना है तो सिंपली यू कैन से इट्स नॉट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वन एटम ओनली। मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, द एटम उस ऑक्टेट इज कंप्लीट इज शेयरिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो खुद शेयर कर रहा है, एक ही वन साइड शेयरिंग है बस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+, देखो H+ कैसे आता है, एसिड को मैंने वाटर में डाला, जैसे HCl है, हाँ, पानी में डाला तो एक H+ तो ऑब्वियस रहेगा, H+ और Cl-, ठीक है। अभी H+ ऐसे ऑब्टेन किया, ठीक है। अब वाटर का क्या बॉन्ड होता है, डॉट स्ट्रक्चर HOH, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को एक एक रहता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हो गया H2O, ऐसे बन जाता है, ठीक है। अभी H+ एटम है ना, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करके, ऑक्टेट नहीं कर सकता, या हाइड्रोजन को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट एंड टू बिकम स्टेबल। अभी ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन देखेगा इसका मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, बॉन्ड भी बन गया। अभी हाइड्रोजन को ये वॉलंटरीली अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एरो डाउनवर्ड किस तरफ डिनोट करता है, टू द एक्सेप्टर, और इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, वन साइड शेयरिंग है, यही शेयर कर रहा है, ये शेयर नहीं कर सकते, इसमें है ही नहीं कुछ देने के लिए, तो इसने अपनी तरफ से शेयर किया। लग रहा है हाइड्रोजन को, लग रहा है अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी वो स्टेबल फील कर रहा है हाइड्रोनियम आयन को, ठीक है। और ये फिर भी डोमिनेंस इसका ही है, इसके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 H, ये इसने दो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H+ को दिया,
हाइड्रोजन को दिया, चलो प्लस साइन नहीं, तो H3O प्लस। ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डॉट डायग्राम। एग्जाम में डायग्राम ही पूछेंगे और यार डेफिनेशन पूछेंगे। वन साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन whose octet is complete to the ion who's unable to share its electron। ओनली वन साइड शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। म्यूचुअल मतलब दोनों बराबर से शेयरिंग करते हैं, ये बराबर से शेयरिंग नहीं कर सकते। अभी अमोनियम आयन को देखते हैं, NH4 प्लस। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। 1 2 3 2 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, चलो अमोनिया, अमोनिया पहले समझते हैं। अमोनिया के कितने हैं, 3 H 5 और 3 8। अमोनिया स्टेबल हो गया। अब एक हाइड्रोनियम आयन है या फिर H+ आयन है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली है, इसको शेयर करने के लिए दे देता है। ये हो गया अमोनियम आयन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने के लिए दे देता है, कंट्रोल इस पे रहता है। पारिटी है नाइट्रोजन का ही है, लेकिन वो हाइड्रोजन को दे देता है, उससे इसको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी महसूस हो जाता है क्योंकि शेयरिंग हो रहा है। बट इट्स वन साइड शेयरिंग, सो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और रिप्रेजेंटेशन एरो किस तरफ होता है, एब्सेक्टर की तरफ से एरो होता है, जो एब्सेक्ट कर रहा है उसकी तरफ एरो मार्क होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है इसलिए उस तरफ एरो है, बस इतना ही है। केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर 2। ओके, अभी केमिस्ट्री के आगे के चैप्टर्स है एसिड बेस सॉल्ट, मोल कॉन्सेप्ट, एनालिटिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, बहुत लेंथी होने वाला है, मेटलर्जी। बट अगर आपको पास होना है, देखो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे सब पढ़ते हैं, इफ़ यू आर ए गुड स्टूडेंट यू विल स्टडी ऑल चैप्टर्स। बट आपको पहला प्रायोरिटी पास होना है। देखो अगर जो वीक है स्टडीज़ में, पहले वो पास होने को ही देखेगा। प्रीलिम्स भी आने वाले हैं आफ्टर 2 मंथ्स, जनरली अगस्त में चालू हो जाते कुछ कॉलेज स्कूल्स में, तो सितंबर में शायद चालू हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा बस सारे चैप्टर्स का। फॉर दैट टाइम आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के लिए पहले बेसिक जो इजी चैप्टर्स है वो सारे कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। इजी चैप्टर्स करके आप जो स्कोर करोगे ना, मोर देन पासिंग, आपको पहले कॉन्फिडेंस रहेगा मैं पास हो जाऊँगा, फिर और अच्छा पढ़ने का मन करेगा, थोड़ा और स्कोर आ जाए, थोड़ा और अच्छा आ जाए, ठीक है। तो बेस्ट है। अगर मैं हाई वेटेज के हिसाब से बात करूँ तो हाई वेटेज टॉपिक्स में आते हैं पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट टॉपिक विच हैव डन। क्वेश्चंस मैंने कराए बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, जितना हो सके उतना कराया मैंने, वो आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ट्रेंड्स के वीडियो देख के। सेकेंड, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। ईजी टू एनालाइज, गुड मार्क्स वेटेज। एंड मैथमेटिक्स, अगर आपको बेसिक अच्छा आता है, मैथ्स थोड़ा बहुत अच्छा आता है, मज़ा आता है मैथ्स करने में, तो आई कैन गारंटी यू कैन स्कोर वेरी वेल इन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट कराने वालों में अगला, मोल कॉन्सेप्ट में एक एडवांटेज क्या है पता है क्या, थोड़ा वो फॉर्मूलाज करना है, सॉल्व करना है, लेकिन नुकसान भी एक है, इफ़ यू डोंट नो द रिएक्शन। एग्जाम में कभी बार क्या होता है, रिएक्शन नहीं देते हैं, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। आगे के चैप्टर्स में कुछ रिएक्शंस रहेंगे, वो रिएक्शन डाल देंगे, वो रिएक्शन मेंशन करेंगे नाम, बोलते वो रिएक्शन आप लिखो, उसको बैलेंस करो, उसके बाद सॉल्व करो। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो रिएक्शन आपको आता है परफेक्ट, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके यू कैन स्कोर वेल, ठीक है। बाकी चैप्टर अच्छा था तो ये मोल कॉन्सेप्ट भी अच्छा कर पाओगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर 5 मार्क्स इज ऑलवेज फिक्स। बाकी का चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किप करना है, इफ़ यू वांट टू स्किप, अगर आपको लास्ट मिनट में भी नहीं हो रहा है, आई वुड से प्लीज़ स्टडी नॉमेनक्लेचर, एटलीस्ट पूरा नॉमेनक्लेचर करो। 5 मार्क तो कंपलसरी सेक्शन में आता ही है, आपको फुल मार्क्स 5 मार्क तो मिलेगा, ठीक है। तो क्या, और एनालिटिक और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका भी वेटेज ज़्यादा है इस साल। इतना भी करोगे आप लोग, मोर देन पासिंग तो आराम से आ जाएगा, नो डाउट। उसके बाद अच्छा स्कोर करना है तो बाकी सब अच्छा पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलो आज का सेशन एंड करते हैं, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कोई तो टॉपिक करेंगे ऑब्वियसली, मैथ्स का भी साइड में देखेंगे।
नोट्स मैं अपलोड कर ही दूंगा इंस्टाग्राम में, टेंशन मतलब। बट आई विल रिकमेंड प्लीज़ ट्राई टू मेक नोट्स और बाय यूर सेल्फ, या फिर अगर वीडियो देखते हो तो देखते देखते नोट्स बनाओ, या स्कूल कॉलेज के नोट्स, सॉरी कॉलेज की बोल रहा हूँ, स्कूल के नोट्स बनाओ। ठीक है, बाय, हैप्पी लर्निंग।